नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको इंसानियत, कर्तव्य और त्याग की असली परिभाषा से रूबरू कराएगी। ये कहानी है एक पुलिस अधिकारी की, जिसने अपने कर्मों से लोगों के दिलों में भगवान जैसी जगह बना ली। कैसे एक सख्त वर्दी वाला अफसर बना गरीबों और मजबूरों की उम्मीद की आखिरी किरण। आइए सुनते हैं, पुलिस का एक ऑफिसर कैसे बना भगवान। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। रांची का एक शांत मोहल्ला, कदमटोली। वहीं एक गरीब घर में जन्मा था अर्जुन प्रसाद। पिता एक दर्जी थे और मां घरों में काम करती थीं। अर्जुन बचपन से ही अनुशासन प्रिय और ईमानदार था। जब उसके साथ के बच्चे चोरी छुपे सिगरेट पीते, अर्जुन स्कूल के बाद पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा होकर घंटों पुलिस वालों की गतिविधियां देखा करता था। उसे पुलिस की वर्दी का रुतबा नहीं, उसका असर पसंद था। कैसे एक वर्दी वाला आते ही बेकाबू भीड़ शांत हो जाती है। वो सोचता, अगर मुझे ये ताकत मिली तो मैं उसका सही इस्तेमाल करूंगा। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन अर्जुन पढ़ाई में होशियार था। स्नातक तक की पढ़ाई के बाद उसने झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दी और पास हो गया। ट्रेनिंग के दौरान भी वह अनुशासन, सहानुभूति और कर्तव्यपरायणता का उदाहरण बन गया। पहली पोस्टिंग मिली लोहरदगा में, नक्सल प्रभावित इलाका, जहां पुलिस का मतलब होता था डर, नफरत और भ्रष्टाचार। अर्जुन को यह सब बिल्कुल मंजूर नहीं था। एक दिन अर्जुन को खबर मिली कि गांव में एक बच्चा कुएं में गिर गया है और पूरे गांव में अफरा तफरी मची हुई है। फायर ब्रिगेड नहीं आ रही थी और ग्रामीण मदद के लिए चिल्ला रहे थे। अर्जुन खुद मौके पर पहुंचा, रस्सी से खुद को बांधकर कुएं में उतरा और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लाया। वहां मौजूद लोगों ने उसे भगवान कहकर संबोधित किया। अर्जुन के मन में एक बात बैठ गई, लोगों की नजर में भगवान वो नहीं जो मंदिर में बैठा हो, बल्कि वो है जो संकट में उनके पास आए। अर्जुन को जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ीं, वैसे वैसे उसे पुलिस सिस्टम की अंदरूनी गंदगी दिखने लगी। रिश्वतखोरी, कमजोरों पर अत्याचार और नेताओं के इशारों पर नाचती वर्दी। उसने इसका विरोध शुरू किया। कई बार उसे ट्रांसफर किया गया, लेकिन उसने अपने उसूल नहीं छोड़े। उसने एक योजना शुरू की, जन सुनवाई सप्ताह, जहां हर रविवार गरीब और जरूरतमंद लोग बिना किसी सिफारिश के अपनी समस्या अर्जुन को बता सकते थे और वह खुद उस पर कार्रवाई करता। एक रात 2 बजे अर्जुन को एक महिला का फोन आया, जिसे उसके पति ने मारपीट कर घर से निकाल दिया था। उस वक्त पूरी पुलिस फोर्स आराम कर रही थी। अर्जुन खुद उस महिला के घर गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया और उसके पति को गिरफ्तार किया। फिर उसने घरेलू हिंसा के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। धीरे धीरे अर्जुन का नाम महिलाओं के रक्षक के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। रांची के फुटपाथों पर रहने वाले बच्चों को देखकर अर्जुन का दिल पिघल गया। उसने अपनी सैलरी से उम्मीद की पहल शुरू की। उसने पुलिस लाइन के पीछे खाली पड़े एक हॉल में पढ़ाई शुरू करवाई, जहां हर दिन गरीब बच्चे आते और पढ़ते। धीरे धीरे उसमें और लोग जुड़ने लगे। स्कूल अब एक संस्थान बन गया, जहां शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार, आत्मरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में भी सिखाया जाता। एक दिन नक्सली इलाका गढ़वा में शांति वार्ता के लिए अर्जुन को भेजा गया। वहां के गांव वाले डर के साए में जीते थे। अर्जुन ने नक्सलियों से बातचीत की, उन्हें आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया और साथ ही वादा किया कि अगर वो समाज की मुख्य धारा में लौटना चाहें तो पुलिस उन्हें हर संभव मदद देगी। उसकी बातों और इरादों ने असर किया। 6 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और आज वे सभी समाज सेवा में लगे हैं। कुछ ही वर्षों में अर्जुन को प्रमोशन मिला और वो रांची का एसपी बन गया। अब उसके पास संसाधन भी थे और अधिकार भी, लेकिन उसका व्यवहार नहीं बदला।
वो अब भी आम आदमी की बात खुद सुनता, खुद जांच करता और दोषियों को सजा दिलवाता। मंदिरों में नहीं, लोगों के दिलों में उसकी पूजा होने लगी। एक दिन एक बच्चे के अपहरण की खबर आई। अर्जुन खुद उस मिशन पर निकला। मुठभेड़ हुई और उसने बच्चे को बचा लिया, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान हजारों लोग उसके लिए प्रार्थना करने पहुंचे। वो बच नहीं सका, लेकिन उसकी शहादत ने पूरे झारखंड को झकझोर दिया। अर्जुन की मूर्ति उसके शुरू किए स्कूल उम्मीद में लगाई गई। हर साल उसकी पुण्यतिथि पर हजारों लोग वहां आते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब एक ही बात कहते हैं, भगवान मंदिर में नहीं, अर्जुन बाबू जैसे लोगों में होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस वर्दी वाले मसीहा की जिसने खुद को नहीं, अपने फर्ज को सबसे ऊपर रखा। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ऐसे और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। जय हिंद भारत।